तो जो मेरी पोएम है वो दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से है, जहाँ पे वो जस्टिफाई करते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों उनको दुर्योधन के नाम से बुलाया जाता है। ना ही मैं कमज़ोर था, ना ही चाहिए किसी का सहारा था। मैं तो केवल वही मांग रहा था जो हमेशा से मेरा अपना था। सब कुछ था कितना अच्छा, बिता रहा था मैं बचपन अपना। ना जाने कहाँ से एक दिन आ गए तुम पांच, और बांटने को कह दिया माँ ने सब खिलौने और सामान। धीरे धीरे मेरा सब कुछ मुझसे छीनने लगे, मेरे सारे स्नेह और हक तुम्हें दिए जाने लगे। तुम भाइयों को खुश रखने के प्रयास में वो हम में कमियां निकालने लगे। मैं भी तो उत्तम था तुम जितना ही, किंतु गुरुकुल में भी तुम सभी के प्रिय थे। क्या बीतता होगा मेरे नादान मन पर, यह विचार किसी ने सोचे न थे। बचपन से ही वो नफरत मुझ में भर गई, और फिर मुझे एक हठी की उपाधि भी दे दी गई। सभी का सारा ध्यान तुम अपनी ओर ले गए। ऐसे में बैठा मैं वहाँ सोचने को मजबूर, अब क्या किया जाए। साम दाम दंड भेद सब कुछ किया मैंने मिटाने को तुम्हें बचपन से, पर ना जाने हर बार कैसे बच जाते थे तुम आसानी से। कर्ण के साथ मेरी दोस्ती को मेरे स्वार्थ और अर्जुन से भय का नाम दिया गया। माना कि तुम पांचों उच्च कुल के बलवान थे, किंतु तुमने भी एक प्रांगत योद्धा का अपमान किया। भय था तुम्हें कर्ण पराक्रमी है, इसीलिए उसकी जाति का तुमने सहारा लिया। उसका कर सबके सामने अपमान तुमने अर्जुन का तिरस्कार होने से बचा लिया। मैं मानता हूँ मुझसे पाप हुआ, नारी का मुझसे अपमान हुआ, लेकिन क्या कभी समझेगा ये कोई, यह सब मुझसे क्यों हुआ। अपमान मेरे पिता का हुआ था तो क्या चुप कर जाता मैं, क्या सह लेते तुम भी हे पांडव यदि यह सब मैंने तुम्हारे साथ किया होता। क्या तुम नहीं लेते बदला ऐसे अपमान का। आमंत्रित कर तुम्हें खेलने को, तुम कहते हो मैंने छल किया। लौटा रहा था सब कुछ जीतने पर भी, किंतु वो तुम ही थे जिसने अगला दाव किया। मैंने तो केवल संकेत दिया था दाव पर रखने को भाई और पत्नी को, किंतु हाथ में ये तुम्हारे था। चाहते तो इनकार कर लौट जाते, फिर इसमें दोष क्या मेरा था। भली भांति परिचित थे तुम, मुझे गदा में पराजित करना कठिन था, इसीलिए नियमों का कर उल्लंघन तुमने जगह मेरी पर वार किया था। देकर मेरा उदाहरण सब वही जानेंगे जो तुमने कहा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या कोई समझेगा ये जो मैंने सहा। सब कहते हैं मैं अधर्मी और अज्ञानी, परंतु छल और गलतियां तो तुमने भी की। तो पूछता हूँ मैं सुयोधन, क्यों आने वाली पीढ़ियों के लिए कहलाया जाऊंगा मैं दुर्योधन।